इमाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खाता खुल गया। एक तो अब्बू की वजह से खुला था, मगर प्रेडिक्शन सही हो गई है। मैं समझा इमाम की शायद कोई खुशखबरी आ गई ऑफ सीजन में जो चल रहा था कि आपने, मैं भी यही समझ, लाला भी रिश्ता हो गया ऐसी कुछ नहीं। लाला वो बड़ा बहुत ज्यादा जो है ना वो डिप्रेस हो रहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है कि मैं कोई प्रेडिक्शन मेरी सही नहीं जा रही है। और मैंने कल ही कहा था कि ऐसा ही होगा इमाम के एक दिन ऐसा आएगा जिसपे सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन सही होगी और बाकी किसी की प्रेडिक्शन चेक करो। हमने इस्लामाबाद को फेवर की थी, मैं और मिसबा तो फिर फंस गए। हां मैं इस्लामाबाद फंस गया। जो इसका हम कह रहे हैं वो टीम हाई जा रही है। इमाम आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुबारकबाद आपको उनके जीतने की। जी खैर मुबारक, पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। और देखें एक अब्बू ने जितवा दिया, एक मेरी खुद की मेहनत थी, तो मिक्स एंड मैच हम चल रहे हैं, एंड तक मैं ऐसे ही चलता रहूँगा। देखें दूसरी बात यह कि सच बताऊं तो मेरा दिल था कि कराची जीते हैं, इवन दो मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करके गया था कोयटा, लेकिन क्योंकि देखें टूर्नामेंट के लिए, मैं फिर वही कहूँगा टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि अब देखें 3 मैच आप हार गए, इधर से निकलना बहुत मुश्किल है। और कल अगर मैं कोयटा कह के गया था, वो इसीलिए कह के गया था क्योंकि देखें मेरी इसकी वजह 2 रीजंस है मेरे। देखें शर्जील भाई बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर भी शज्जू भाई की परफॉर्मेंसेस देखें तो वो 10 मैच में 1 या 2 इनिंग्स ऐसी खेलते हैं कि जो आपको बिल्कुल वो साइड पे कर देते हैं, और उसके बाद आप उन ऐसे प्लेयर पे आप रिलाई करना थोड़ा सा कम हो सकता है जो बिल्कुल ही फॉर्म में ना हो। और उसके बाद उन्होंने कराची ने एक ऐसा ही प्लेयर अपने वन डाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ले लिया, हैदर अली, जो कि वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसका भी अगर आप सक्सेस रेट देखें पीएसएल में तो वो भी 10 मैचों के बाद या 8-9 मैचों के बाद आपको एक ऐसी इनिंग्स खेल के देगा जिससे आप वो हो गए। तो मुझे इसी वजह से जरा थोड़ा सा कराची का जो टॉप ऑर्डर है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है आप रिलाई नहीं कर सकते ऑन द डे। वो शायद मुझे लगता है वो 250 भी कर देंगे, अगर शर्जील खड़ा हो जाए तो वो अकेला 150 भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो दूसरी तरफ उनकी जो बॉलिंग थी, पेस बॉलिंग, नसीम और हसनैन, तो मुझे था कि शुरू में तो वैसा नहीं किया, लेकिन एंड पे उन्होंने अच्छे ओवर्स किए। सिर्फ इस वजह से मुझे बस थोड़ा सा था कि कोयटा को एज है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि मैं चाहता हूं कि कराची कमबैक करे। देखें बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और बहुत बड़ा नाम है, प्लेयर्स के जो अंदर खेल रहे हैं उन पे बहुत स्टेक है, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं जो इस टीम में खेल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये कमबैक करे ताकि अपने लिए, इनके अपने लिए भी अच्छा हो, और एज अ क्रिकेटिंग फील्ड में चाहता हूं कि इनका कमबैक हो, ये अच्छा करें कराची से भी और पाकिस्तान से भी। नहीं बिल्कुल, वैसे इस वक्त तो तरस खा के ही लोग कराची को जितवाना चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते जीत जाओ यार। क्या कराची किंग्स मिस द ट्रिक? इंजी भाई आपसे मैं शुरू करती हूँ। कल जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है जिसकी 4 विकेटें अर्ली ऑन गिर गई थी 23 रन्स पे, और उसके बाद वहां से कोयटा ग्लैडिएटर्स मैनेज टू मेक 168, क्या वहां चूक गई इमाद वसीम की कैप्टनसी कि वहां ही अपने सारे स्ट्राइक बॉलर्स को लगा देना चाहिए था कि देन एंड देयर खत्म कर दें यहाँ पे इनिंग्स कोयटा ग्लैडिएटर्स की, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम की कैप्टनसी से ज्यादा मेरे ख्याल में गोपटिल का दिन था, क्योंकि जी जो भी उसने ट्राई की वो उसमें कामयाब गया, क्योंकि जी 100 रन कर दिए उसने। अगर उसका पहला 50 देखा जाए ना तो वो कोई 44 बॉल्स पे था, और दूसरा 50 उसने 16-17 बॉलों पे कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी, तो उसमें वसीम को नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कराची की जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह अभी मलिक की भी हो रही थी बात, दूसरों की भी हो रही थी, परफॉर्मेंस है ना, मलिक बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जी मेरे ख्याल में इस टाइम दुनिया में सारों से T20 का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर होगा। लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस है ना विनिंग स्टैंड पे लेके जानी पड़ेगी, कि जब तक आपकी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो, मेरे ख्याल में मलिक जितनी एफर्ट लगा रहा है 5% उसको एफर्ट और लगानी चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह जल्मी के खिलाफ भी, जिस तरह इमाद और मलिक इनिंग्स खेले थे, उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी और एफर्ट होनी चाहिए थी ताकि टीम विनिंग स्टैंड की तरफ जाती। तो परफॉर्मेंस ये है कि मेरा ख्याल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कराची की तरफ से बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल फिनिशिंग एंड पे नहीं लेके जा रही, क्योंकि जी उसको खत्म नहीं कर रही मैच को। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी कराची, क्योंकि हम सारों ने कल कहा था कि जी कराची को जीतना चाहिए और हमारी सारों की सिम्पथीज कराची के साथ थी, तो मेरे ख्याल में कि जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको थोड़ी सी एफर्ट और लगानी चाहिए। जो लोग आउट हो गए हैं ना, और उनको कभी भी हम उसको ब्लेम नहीं करते, लेकिन जो विकेट पे मौजूद है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जी उस दिन अगर वो विकेट पे मौजूद है तो फिर ये कि वो उसको फाइनल स्टेज तक लेके जाए। तो मेरी सोच वाली है कि जी
कि मलिक और उसको थोड़ी सी एफर्ट और देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, जितवा सकते थे। बिल्कुल। मिसबा, कहा इंजी भाई ने, सिंपैथीज, देखिए मैंने बताया ना तरस खा रहे हैं आप सब कराची के ऊपर, वो वक्त आ गया ऑलरेडी।